हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की अगले 3 घंटों की एनर्जीज आपके लिए। अगले 3 घंटे आपके पर्सन की तरफ से आपको कॉल मैसेज आएगा या आपसे क्या बात करना चाहेंगे, इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेगी और आपकी भी फीलिंग्स चेक करेंगे। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। एंजल गाइडेंस भी एंड में देखेंगे। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एकदम हैप्पी रहना है। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे आपके लिए उस टाइम में रीडिंग रेजोनेट करेगी। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, मेरे यूवर्स के पार्टनर की अगले 3 घंटों की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या रहेगी। अगले 3 घंटों की फीलिंग्स। हैंगमैन है यहाँ पे, एस ऑफ वैंड्स, विल, एस ऑफ कप्स, चैरियट। 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। न्यू बिगिनिंग को शो करता है। 1, 3, 17, 12, 10 आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है। ठीक है, तो अगले 3 घंटों के आपके पर्सन की एनर्जीज बॉटम में 3 ऑफ पेंटाकल्स है। ठीक है, तो डेफिनेटली कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे। जैसे कि इनको आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनको पता है कि आप इनका बहुत इंतजार कर रहे हो, लेकिन इस पर्सन ने आपको बहुत रुलाया है। आपका जो पेन, इस पर्सन ने जो आपको पेन दिया था, वही पेन आपके पर्सन अगले 3 घंटे बहुत ज्यादा महसूस करने वाले हैं। ठीक है, इनको भले आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, इनको पता है कि अगर आपसे बात करेंगे तो आप इनको मना नहीं करोगे। डेफिनेटली एक्शन लाना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, वो भी बड़े तेजी से। लेकिन करंट में इनको इतनी तकलीफ हो रही है और अगले 3 घंटे भी आपके पर्सन इस तरह से रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इनको ये रियलाइज हो रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया है, इस पर्सन ने आपको कितनी तकलीफ दी, कितना रुलाया, किस तरह से आपके दिल पर वार किए थे। आपके पर्सन ने आपको खून के आंसू रुलाया था, वही खून के आंसू आपके पर्सन अगले 3 घंटे रोने वाले हैं। बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज में दिखाई दे रही है। ठीक है, इनको जैसे कि 100% आपको, ये इनको जैसे कि 100% आपसे पहला वाला प्यार चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है, आपके केयर को, आपके प्यार को आपके पर्सन अगले 3 घंटे बहुत ज्यादा याद करेंगे और इसी प्यार के लिए आपके पर्सन तरस रहे हैं। यही प्यार जो आपके पर्सन ने आपसे पाया था, उस प्यार को पाने की उम्मीद थी आपके पर्सन को, जहां पर भी गए थे। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। 100% इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था और जिस वजह से आपके पर्सन को ये एनर्जीज, मतलब कि अपनी ही मिस्टेक्स इनको याद आएगी अगले 3 घंटे। और जो कि किसी से बात करेंगे, किसी से बात करते करते रो रहे, इस तरह की एनर्जीज है। ठीक है, अपने वर्क प्लेस पे हो सकता है या तो अपने घर में किसी से आपकी बातें शेयर करते हैं, उनके सामने हो सकता है कि कन्फेस कर रहे हैं, हाँ मुझे ही पता नहीं क्या हुआ था, मेरे दिल में लालच आ गया था, मैंने उसके प्यार को उस टाइम पे नहीं समझा, मैं क्या करूं, अब मैं उसके बिना नहीं जी पा रहा हूं, और ये रो रहे हैं। ठीक है, अब इनको आपका पेन समझ में आ रहा है, अब इनको आपकी तकलीफ समझ में आ रही है। और बॉटम में द व्हील है। 100% आपके पर्सन अगले 3 घंटा आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज में रहेंगे। रोते रोते आपको लेकर अच्छा ही सोचेंगे। ठीक है, इनको ये पता है कि आपने इस रिश्ते में क्या क्या खोया है। बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग खुद डिप्रेशन में हो, इस पर्सन ने आपको छोड़ने के बाद आपने बहुत ज्यादा बुरी एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जीज को फेस किया है। कई रातें आपने रो रो कर बिताई है आपने, जैसे कि, और इस एनर्जी से निकलने में और करंट एनर्जी में आप जैसे हो वैसे रहने में आपको बहुत टाइम लगा है। आपको अपने आप को संभालने में बहुत टाइम लगा है और इस वजह से आपके पर्सन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि अभी आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन कब, जब आप इस एनर्जी से निकल गए, जब आपको इनकी जरूरत थी, तब आपके पर्सन तो आपके पास नहीं थे। हैंगमैन है, क्या अब ये डिजर्व करते हैं आपके पास आना? आना तो है, लेकिन क्या किस्मत इनका साथ देगी? अगर ये आपको ऑफर करते हैं तो क्या आप इनका ऑफर स्वीकार करोगे? इस तरह के थॉट्स आपके पर्सन के माइंड में अगले 3 घंटे बहुत ज्यादा चलेंगे। और जैसे कि बार बार इनका दिल कहेगा, नहीं नहीं तू जा, तू बात कर, कुछ नहीं होगा, वो तुझसे बहुत प्यार करती है, वो तेरी हर एक गुनाह को माफ करेगी, तूने जो भी किया उसके साथ वो तुझे स्वीकार करेगी ही करेगी। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यही शो करती है कि इतना डिले इस पर्सन ने कर दिया है आपके पास आने को, और जो कि करंट में आप जो बदल भी गए हो, ठीक है। इनको लग रहा है कि शायद अगले 3 घंटों में इस पर्सन को जैसे कि विजुअलाइज कर रहे हैं, शायद ये आपको किसी थर्ड पार्टी के साथ देख रहे हैं, जिस वजह से इस पर्सन को तकलीफ हो रही है, ठीक है। अब आप ऐसे सोचो, जब आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे थे, इनके सामने रो रहे थे, इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, और आपके पर्सन नहीं रुके थे, लेकिन उस थर्ड पार्टी के साथ इमेजिन करने के बाद जो आपको तकलीफ हो रही थी, सेम तकलीफ आपके पर्सन को हो रही है आपको किसी थर्ड पार्टी के साथ विजुअलाइज करके। इसीलिए मैंने बोला ये सेम पेन आपके पर्सन अगले 3 घंटे महसूस करेंगे। इनका दिमाग ही खराब है, इनका दिमाग ही काम नहीं करेगा कि आखिर आपकी जिंदगी में जो आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, अब ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की जिंदगी में सच में कोई थर्ड पार्टी आई है, उस थर्ड पार्टी को ये कैसे निकाले, ये इस बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे, क्योंकि इस तकलीफ को वो झेल नहीं पाते। आपने तो भले अपने आप को संभाल लिया, आपके अंदर उतना स्ट्रेंथ था, आपके पर्सन के बिना आप अपने आप को संभाल लिए, लेकिन आपके पर्सन आपके बिना, जैसे कि वो इस एनर्जीज में जी सकते हैं कि आप इनके बिना मर रहे हो, आप इनके बिना रो रहे हो, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, और इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, बढ़ता ही जाएगा। लेकिन वो इस एनर्जीज में नहीं जी सकते कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप इनके बिना खुश हो, आप इनके बिना किसी और के साथ, जैसे कि आप इनको छोड़कर किसी और के साथ जैसे कि फिजिकल हो रहे हो, किसी से प्यार करने लगे हो, इस एनर्जीज को आपके पर्सन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे ही सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, और जो कि इनको बहुत ज्यादा और ज्यादा तकलीफ, हार्ट में पेन, आंखों से आंसू, इस तरह से एनर्जीज आपके पर्सन की रहेगी, ठीक है। और ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, ये कंप्लीट बदल चुके हैं, और इनको आपका वैल्यू होने में, इनको आपका आपका रियलाइजेशन होने में, इनको आपके प्यार का रियलाइजेशन होने में इतना टाइम लगा है, ठीक है। जो भी टाइम पीरियड ये पर्सन आपसे दूर रहे हैं, इतना टाइम इस पर्सन को लगा है आपके पास आने का डिसीजन लेने में। अगले 3 घंटे आप देख पाओगे ये पर्सन आपके पास आने के लिए अब रेडी है। चैरियट का कार्ड जो कि एक्शन को शो करता है, आप देख पाओगे ये पर्सन कितना तेजी में है, ठीक है। अगले 3 घंटे ये पर्सन जैसे कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं आपको लेकर, और जैसे कि आपके साथ भले आपका शादी भी तय हो रहा है, आपके पर्सन आपका शादी भी नहीं होने देना चाहते, और अगर सिर्फ आपका कोई नया रिश्ता बन रहा है तो आपके पर्सन आपको उस रिश्ते में जाने से रोकने के लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हम देखते हैं इस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या है इनके लिए। जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरी व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है इनके पर्सन के लिए, इस वक्त मेरी व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है इनके पर्सन के लिए, करंट फीलिंग्स मेरी व्यूअर्स की इनके पार्टनर के लिए क्या है। यस, आपको तो रिग्रेट है, एक्चुअली आप पास्ट के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और जैसे कि पछता रहे हो कि आपने इस पर्सन से प्यार किया है। आपको करंट एनर्जीज में तकलीफ तो होती है, लेकिन आपको इस पर्सन की एनर्जीज की जरूरत नहीं है। आपको पछतावा है कि आपने गलत पर्सन से प्यार किया। आप अपनी जिंदगी में करंट में खुश हो, आपको लग रहा है कि अब नहीं भी आया तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप अपने आप को अपने काम में बिजी रख रहे हो, और जैसे कि अगर इस पर्सन की याद आती भी है ना, आप इनको इग्नोर करने लगे हो। ओवर थिंकिंग मतलब कि आपने ओवर काम करना स्टार्ट कर दिया है, अपने करियर के ऊपर ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया है, और जिससे कि आपको अब ये महसूस होने लगा है कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको वैसे भी इनकी याद आएगी नहीं। इस तरह के एनर्जीज में आप हो करंट में, ठीक है। अगले 3 घंटे आप किस एनर्जीज में रहोगे, आप कंफ्यूज रहोगे। अगले 3 घंटे आपको लगेगा कि क्या आप सही कर रहे हो, क्या सच में आपका ये बिहेवियर आपके पर्सन के लिए सही है। शायद हो सकता है कि आपके पास चॉइसेस है, शायद हो सकता है कि आपके पास चॉइसेस अवेलेबल है, कोई आपको प्रपोज कर रहा है जिस वजह से भी आप ऐसा बिहेवियर कर रहे हो। तो आप में और उनमें क्या फर्क रहेगा। जब आपके पर्सन के पास चॉइसेस थी तब उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, अब आपके पास चॉइसेस है तो आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो, तो आप में और उनमें क्या फर्क रहा। आप इस तरह से अगले 3 घंटे सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और फिर से जैसे कि हार मान लेना, नहीं नहीं मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे तो मेरे पर्सन के पास जाना चाहिए, इस तरह की एनर्जीज आप महसूस करोगे अगले 3 घंटे, ठीक है। ये इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं, ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। ये इस वक्त मेरे यूनिवर्स से क्या बात करना चाहते हैं, ये इस वक्त मेरे यूनिवर्स से क्या बात करना चाहते हैं इस वक्त। 4 ऑफ कप्स, इनको जैसे कि बहुत ज्यादा जिस तरह से आपको रिग्रेट है इस पर्सन से प्यार करने का, 5 ऑफ कप्स आपके पर्सन को रिग्रेट है, इन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया और आगे चले गए।
ये इस वक्त आपके पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं, आपके प्यार को याद कर रहे हो, जैसे कि आपको दिल से कहना चाहते हैं कि आप इनको माफ कर दो, इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, इनको आपको छोड़ना नहीं चाहिए था, इनको आपके प्यार की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए थी। ये फीलिंग से इस वक्त आपको बताना चाहते हैं, लेकिन ये हाइड कर रहे हैं। ठीक है, 444 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि ऑब्स्टेकल्स को शो करता है। इस रिश्ते में डेफिनेटली ऑब्स्टेकल्स है करंट में, जिन ऑब्स्टेकल्स की वजह से आपके पर्सन इस एनर्जीज में रहते हैं। इनको इतनी तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी आपके लिए फीलिंग्स आपको बताते नहीं हैं। ठीक है, ऑब्स्टेकल्स हट नहीं रहे हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है कि ये पर्सन इतना डिले कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, क्या ऑब्स्टेकल्स है इस रिश्ते में? ऑब्स्टेकल्स क्या है? क्या ऑब्स्टेकल्स है इस रिश्ते में? इस रिश्ते में ऑब्स्टेकल क्या है? यस, 8 ऑफ सोर्स की एनर्जीज है डेफिनेटली। 8 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स। यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स में यही है कि ये जो नेगेटिव थॉट्स है आपके पर्सन के दिमाग से, आपके रिश्ते का जो पास्ट है, जो भी बुरी बुरी बातें हैं आपके पर्सन के दिमाग में बार बार वही चलती है, और सबसे ज्यादा नेगेटिव बातें इसी पर्सन की है। इन्होंने आपको बहुत ज्यादा गलत एनर्जीज दी है, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज दी है। गुस्सा, गाली गलौज, मारपीट, ये सब कुछ आपके रिश्ते में हुआ है। तो ये अपनी बातों को सोचते रहते हैं, जैसे कि अपने आप में पछताते हैं, अपने आप में रोते रहते हैं, और ऑब्स्टेकल्स में है यही बातें इनको आपके पास आने नहीं देती। जैसे कि अपने ही नजर में ये पर्सन गिर चुके हैं, ये ऑब्स्टेकल्स में आया है। ठीक है, ये मैजिशियन का कार्ड यही शो करता है कि ये बैठे बैठे आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आपके लिए रोएंगे, तरसेंगे, विजुअलाइज करेंगे, विजन्स की दुनिया में जिएंगे, इल्यूजन्स की दुनिया में जिएंगे, और आपको जैसे कि मैनिफेस्ट करते रहेंगे। ये यहीं पे बैठे बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं कि इनकी इन गलतियों के बाद भी क्या आप इनके पास जाना चाहोगे? इन्होंने अपने सच्चे प्यार को खुद अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, तो अब ये बात कैसे करेंगे आपसे? ठीक है, ईगो तो है, ईगो नहीं छोड़ना चाहते। तो एक एम्परर है, तो इनको लग रहा है कि कुछ ऐसा अपने आप होना चाहिए। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, इन्होंने ऐसे सोचा है कि अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा डिवाइन टाइम पे। ठीक है, मैजिशियन का कार्ड डिवाइन टाइम को भी शो करता है, और डिवाइन टाइम पे अच्छा ही होगा, कोई मिरेकल होगा। आपके पर्सन को इस बात पे भरोसा है। ठीक है, इस वजह से तकलीफ में बहुत ज्यादा रहेंगे, लेकिन क्या इनकी तरफ से आपको एक्शन आएगा? तो चांसेस बहुत कम है इनकी तरफ से एक्शन आने के। आपके लिए एफर्ट्स लगाने के लिए करंट में रेडी ही नहीं है, और इनकी हिम्मत भी टूट चुकी है कंप्लीट। ठीक है, ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? एंजल गाइडेंस में आए 6 ऑफ सोर्स। पास्ट के बारे में इतना मत सोचो। ठीक है, ओवर थिंकिंग से बचो, अपने प्यार पे भरोसा रखो, पास्ट को पहले पीछे छोड़ दो। अगर पास्ट से चिपके रहोगे तो कभी भी आपका फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता। पास्ट को पीछे छोड़ो, प्रेजेंट में जियो, तब आपका फ्यूचर अच्छा होगा। एंजल्स करंट में आपको ये कह रहे हैं। ठीक है, आप उनसे प्यार करते हो, आपको पता है। अगर आप पास्ट की बातों में ओवर थिंकिंग करते रहोगे तो आप कभी भी उस पर्सन को जैसे कि दिल से स्वीकार नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली आएगा, लेकिन अगर आप पास्ट के बारे में ओवर थिंकिंग करते रहोगे ना, तो वो नेगेटिव एनर्जीज रहेगी, तो वो नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन के पास पहुंचती रहेगी, और तब तक आपके पर्सन इन नेगेटिव एनर्जीज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि आप खुद इस पास्ट को छोड़ नहीं रहे हो, और जितना आप बुरा सोच रहे हो उतने, जितना आप नेगेटिव सोच रहे हो, जितनी बातें नेगेटिव आप याद कर रहे हो, वो 10 गुना बढ़कर आपके पर्सन को याद आ रही है। ठीक है, तो करंट में आपको इस पास्ट को पीछे छोड़ने की जरूरत है, ऐसे एंजल्स करंट में आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।